देता। देवेंद्र, आप मेरे से सवाल पूछोगे या मैं आपसे सवाल पूछूं? दोनों ही कर लेते हैं। ये भी ठीक है। चलो, पहले मौका ऐसे तो नहीं हम करेंगे कि पहले पहले हम दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है, सवाल करो। हाँ जी। अनी, आज स्टार्ट आप करें, क्योंकि जो सब्जेक्ट करेंगे उसी पर फिर मैं सवाल कर लूँगी, क्योंकि कई बार होता है मेरा सवाल आउट ऑफ दी वे हो जाए या कुछ हो जाए, तो आप स्टार्ट करें। आउट ऑफ वे तो कोई चीज जा नहीं सकती है, इतना तो भरोसा है। तो जैसे आप जीवन को हम देखते हैं, इतनी गहरी आपको अनुभूति जीवन है का जी, कौन सा विषय इतना सबसे गहरा ज्यादा एहसास है जी। ऐसे लगता है रवि कि मैं आज भी उन जैसे विषयों को इतने पहचान। विषय हैं, इतने सब्जेक्ट हैं, हम सुनाओ। एक इधर कौन सुनाई से जरूर। सब्जेक्ट में या कौन से नाते में हाथ हिलाओ। आप अपने आप को सबसे बेहतर मानते हैं? मैं क्या करूं? एक्चुअली ये मुझे 2 हिस्सों में बताना पड़ेगा। ओके। क्योंकि 2 साल पहले लाइफ थी जो वो तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ही थी। फ्रेंड भी बहुत अच्छे मिले और मैंने भी उनको काफी प्यार इज्जत उन्होंने भी दी, मैंने भी दी। और परिवार जो मेरा मेन था, बच्चे, फैमिली, मैंने उनके इर्द गिर्द अपनी लाइफ को घुमा रखा। पर जब से आप मिले हो उससे थोड़ी सी दिमाग के भी कुछ पुर्जे खुलने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि मैंने कभी भी धार्मिक में इतना इतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा। तो अभी आप जो रोज टेप बोलते हो, मैं रोज सुनती हूँ, नहीं समझ आती 2-3 बार सुनती हूँ, तो वो थिंकिंग 2 साल से मेरी काफी चेंज होगी। काफी चेंज होगी। हाँ जी, वो आप मैं कह सकती हूँ काफी चेंज होगी। नहीं, फिर भी जैसे आपने कहा, चलो ये तो पीरियड आपका 2 साल से पुराना है। हाँ 2 साल पुराना ही है। हाँ जी। उससे पहले का पीरियड जो है बहुत लंबा है, बड़ा हाँ जी, है। बहुत बड़ा और है। उस पीरियड में आपने किस विषय पर सबसे ध्यान दिया है? परिवार और समाज, जहाँ समाज जहाँ किस विषय? परिवार पर ज्यादा था, पर समाज पर भी इक्वली कह सकते Equally कह सकते हैं। इक्वली कह सकते हैं। क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं करती थी, जो भी करना होता था मेरे को, तो दोनों में मेरा काफी रोल रहा है। कोई एक्सपीरियंस जो सबसे बेहतरीन है, जहाँ सबसे घटिया है? वो तो बहुत ज्यादा है मेरे पास, पर नहीं, जो ऐसा एक्सपीरियंस जो सबके साथ आप बिना झिझक के साथ आप बतला सकते हो, हेजिटेशन नहीं होती? नहीं, जैसे बच्चों के साथ पहले होता था, बच्चों को ये करवाएं वो करवाएं, बच्चों को काफी मैं उनको करती थी। काफी अच्छे हैं बच्चे, तो जो मैंने सोचा था वो कर रहे हैं, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा वो क्या चाहते हैं। जो आपकी टेप के सुनने के बाद कि हम माँ बाप बस अपनी इच्छाएं उन पर थोप देते हैं, तो अभी मैंने उनको खुला छोड़ दिया। पहले भी था वैसे तो, वो काफी चीज से वो खुले ही थे। हाँ जी, शिकागो वगैरह दूसरी जगह पर रहते थे बच्चे, पर फिर भी अपनी इंटरफीयर होती थी, जो आप किसी भी सब्जेक्ट में कह लो होती है माँ बाप की। अब नहीं है वो इतनी, बस बात करती हूँ, ऐसे नहीं मैंने छोड़ दिया उनको, बात करती हूँ क्या है, कैसे हो, क्या हाल चाल है, बस अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती भी है उनको कह देती हूँ खुद आप सियाने होंगे, खुद सॉल्व करो, जब नहीं सॉल्व होगी तब मेरे पास आना। तब हाँ, अब ये जबकि आपसे ले सकते हैं। हाँ, एडवाइस हाँ जी, करना ना करना उनकी मर्जी है। जी जी जी। हाँ जी, पहले मैं उनको कहती हूँ आप कोशिश करो, आप क्या कर सकते हो, सोचो आप ये कर ले, माँ है नहीं आपके पास। तो अभी थोड़ा सा चल रहा है, पर कभी कभी फिर भी बीच में आदत पुरानी आ जाती है, पर बहुत कम है। और सामाजिक लेवल पर बहुत कम की है मैंने, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है कोई चेंज नहीं होगा। पर आप तो चेंज हो गए। हाँ, जैसे आप चेंज हो गए, नहीं जैसे आप चेंज हो गए हो, तो वैसे फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका एक्सपीरियंस है कोई चेंज नहीं होता। नहीं, जो बाद में मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे कह लो कि मैं वहाँ पे
हस्बैंड वाइफ की लड़ाई की एग्जांपल कर रही हूँ आपको। होती है जे मारकुटाई इतनी गहरी अनुभूति है जे इतना गहरा एहसास है जे ऐसे लगता है रवि कि मैं आज भी तो वो काफी उन विषयों को लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। हम सुनाओ। ऐसे ऐसे करो। इधर सुनाइए तो जरा। जब कोई भी हस्बैंड हो या वाइफ हो, जब उनके हाथ घर फैलाओ। वाले होते थे, रात को तो पूरा वो माइंड बना लेते थे हम सुबह ये करेंगे। पर जब भी कोई घर का मेंबर उनके पास आ जाता है, वो हमारी इज्जत है, हमारा हम आपसे प्यार को उसको बटर पूरा लगा जाते हैं। तो लगाने के बाद उनका माइंड चेंज हो जाता था। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट काफी कम हो गया, क्योंकि मुझे लगा भी जेकर मैंने 100 से 1 भी इंसान की हेल्प की है तो मैं ठीक हूँ, पर मैंने तो 0 हेल्प की है। क्यों? कोई रात को तो पूरा 2 दिन में पूरे दुश्मन होते थे, सुबह हाँ, होते ही मीठे बन जाते थे, दोस्त बन जाते हाँ, थे। फिर मेरे को काफी उस बात का दुख रहता था, तो मैंने छोड़ दिया। मतलब कि दूसरों को भी अपने दुख में उलझाते हैं। हाँ, दूसरों को भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि स्टेप कोई लेते नहीं। स्टेप कोई लेते नहीं, क्योंकि मुझे तो रात को भी कई मेरी कॉल आ जाती थी और 4-4 घंटे वहाँ पे जाकर बैठो, उनकी बात करो, ये करो। फिर मैंने काफी चिर बाद छोड़ दिया। हाँ जी, बस ये नेगेटिव पॉइंट है। वैसे तो सभी चेंज हो जाते हैं लाइफ में, पर जब कोई प्रॉब्लम आती है वो स्टेप नहीं ले सकते। शायद मैंने कई बार आप भी नहीं खुद लिए कई स्टेप, पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी मेरी भी जो नहीं होती थी। फैमिली के लिए कई चीजें करनी पड़ती है, पर ऐसे नहीं था भी दूसरी चीजें नहीं मैं कर सकते हैं। बस यही वीकनेस। आपको दविंदर ऐसे नहीं लगता कि जब आप कहते हो कि फैमिली के लिए कोई चीजें करनी पड़ती है, हाँ जी, मैं सेंटेंस आपके बाग पर जाती हूँ, हाँ आप जी। मेरे को इतना भी पता है, आप उसी वक्त समझ जाते हो। हाँ जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हम कहते हैं करनी पड़ती है, हाँ जी। उसमें हमारी एक मजबूरी, हमारे में एक होता है कि हम करना नहीं चाहते पर करनी पड़ती है? नहीं, मेरी मजबूरी कोई नहीं रही है। वैसे काफी लोगों की होती है मजबूरी, मेरी मजबूरी कोई नहीं रही है, क्योंकि मैं काफी इंडिपेंडेंट सारे काम कर सकती हूँ। बिल्कुल। मेरे में इतना है, मेरे में मजबूरी नहीं रही है। पर क्या कहते हैं ना, आप एक अपना दायरा बना लेते हो, उस दायरे में आप रहना चाहते हो, फिर बाहर सोचते नहीं आप क्या कर सकते हो, है ना। अभी 2 साल से मैंने ये करना शुरू किया, तो लगता है भी हो सकता है, पर वो दायरा आप बना लेते हो। कई मजबूरी में बनाते हैं, कई बस अपना कंफर्टेबल जोन कह लो, जहाँ आप कह लो भी निकलना ही नहीं है, वहीं पे बैठे रहना है, हो जाता है। हम जब किसी की मदद करते हैं, हाँ जी, वो इंसान कहना नहीं मानता, फिर से अपनी वही राह पर चल पड़ते हैं, जो राह को छोड़ना चाहते हैं, रात को सुबह को उसी राह पर चल पड़ते हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक। और मेरा इस लेवल पर एक्सपीरियंस फिर डिफरेंट रहा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस क्यों कोई कहना नहीं मानता, क्यों हमारे एक्सपीरियंस में जो डिफरेंट होते हैं वो हमारी सोच पर डिपेंड होते हैं, हमारे व्यवहार पर डिपेंड होते हैं, जहाँ हमारे एम पर डिपेंड होते हैं कि हम कैसे कहते हैं कि होता नहीं। और मैं देखती थी, वैंकूवर की बात करती हूँ, जब मेरे पास लोग आते थे मदद मांगने के लिए, सबसे पहला मेरा एक होता था कि वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर आप इस चीज का, अपनी समस्या का हल कर सकते हो, तो वहां पर आपको देती हूँ 1 घंटा। 1 घंटे में सोच लो आपने हल करना है, आपके पास हल है। आपने समाज का, उनको मैंने 4 क्वेश्चन लिख देने, समाज के बारे में आप क्या सोचते हो, परिवार के बारे में क्या सोचते हो, अपने आप के बारे में क्या इतनी सोचते हो, गहरी फिर आप अनुभूति अपने है फ्यूचर के बारे इतना में क्या गहरा सोचते हो। एहसास मैं 4 है क्वेश्चन उनको ऐसे पूछती हूँ। लगता है रवि और उनको कहना आज कि भी इसका जवाब के उन साथ विषयों को देना। पहचान 1 घंटा हम सुनाओ। 1 घंटा तुम्हारे लिए सुनाइए मैं खड़ा कर सकती हूँ, 1 घंटे से ज्यादा मैं नहीं खड़ा कर सकती। हाथ फैलाओ। और उन्होंने अपने में जो बातें करनी, फिर जो मेरे 4 सवाल होते थे उनके जवाब ले आने। जब मैंने उनके सवाल देखने भी उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उनमें से मेरे को पता चल जाता था कि इनका पलड़ा कौन सा भारी है। अगर परिवार भारी है नहीं मानेंगे, अगर अपनी दोनों की रिलेशनशिप है वहां पर 50-50 चांसेस है,
समाज की बात है तो फिर तो उनके साथ मार्ग खपाई करना ही बेवकूफी है। हाँ, अगर वो फ्यूचर की बात सोचते हैं तो फिर उनके बारे में उनको 1 घंटा और देना उचित है। और मैं कभी भी उनको 1 घंटे के बाद जब वो लेकर आते थे और अगर कोई ऐसा निकलता था कि नहीं हमको मदद चाहिए, हम जहाँ पर कमजोर हैं, फिर मैंने उनको कहना कि मेरे इस पेपर पर लिख के दो कि अगर आपने बात नहीं मानी तो आपकी 6 महीने की जो पे है वो मेरी है। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी, नहीं अब पे पर सिग्नेचर तो फिर तब ही करेंगे ना अगर वो पक्के होंगे और उनको पता है कि हमको पे देनी नहीं पड़ेगी। अगर कच्चे होंगे तो वो नहीं करेंगे। बिल्कुल वहां पर फिर मेरा वक्त बच जाता था। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो अगर एक आधा ऐसा रहता था तो मैंने उनको कहना कि मैंने ये बात कहनी है, हैव टू हैव। आपका समाज आए, आपका परिवार भीतर आए, आपका दोनों का प्यार भरे पल भीतर आए, जहां आपका फ्यूचर भीतर आए, उन चारों को मारो गोली, उनको चारों को डाल दो गार्बेज में। जो मैंने कह दिया वो उसमें आपको फायदा दिखाई दे चाहे ना दे, आपको वो बात माननी पड़ेगी। फिर मेरी कमांड शुरू हो जाती थी। बहुत अच्छा। हाँ, कमांड शुरू होगी तो फिर उनको हैव टू मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनको कह दी। फिर उनको वो बात माननी ही पड़ेगी। ऐसे मेरा वक्त बहुत बचा। और आप मानोगे नहीं, लोगों की दुआएं फिर वहां से कैसे मिली। बड़ी फैमिली का बचाव हुआ। मेरा एक ही सितारा है जो बुलंद है, जो कहना भी सबसे ज्यादा मानता है और कहना कभी मानता नहीं है। वो मेरा सितारा सबसे बुलंद है। दूसरा जो आपने कहा, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपकी बात पकड़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने कहा करना पड़ता है, इंसान को कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब कुछ होता है। जब हम कहते हैं करना पड़ता है, वहां पर हमारी कमजोरी होती है। क्योंकि आपके जरिए मेरे को है कि आपके जरिए सुंदर कोई संदेशा किसी को मिलता है तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। नहीं, ये तो भी बात ठीक है आपकी, पर हम सोचते नहीं है ना, क्योंकि वो एक तरह का हम घेरा बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द, उसके बाद सोचते नहीं है, क्योंकि एक बार हो जाता है सोचते नहीं है। मैंने तो कभी नहीं सोचा, मैंने सोचा बस यही है, जिंदगी काट लो। सवाल ये बात जब आपकी इस बात की अब हम बनाते हैं, कुछ सब्जी बनाते हैं, कुछ मसाले डालते हैं, और ये टॉपिक तेरे को पता नहीं, आपने जे लाल जी कहकर मेरे को कितनी खुशी दी है। जैसी ये जिंदगी है वैसी हम काट लेते हैं। हाँ जी, जब आप उस में होते, अभी नहीं, अभी आप मेरे से पूछो सवाल ही भी पैदा होता है, मैं उस टाइम नहीं, उस टाइम की ही बात करती हूँ। हाँ जी, उस टाइम की। आप में कहीं तो आप में अच्छापन था ना कि आपको जो जिंदगी मिली, इसका मतलब है कहीं होती है जे बहुत ज्यादा इतनी गहरी अनुभूति है जे इतना गहरा एहसास है हम जे कहते हैं कि ऐसे बहुत लगता से है लोग, मैं आपकी पुरानी बात पर जाती आज हूँ, भी बहुत से उन लोग ऐसा ही विषयों को करते हैं कहते कि जैसी जिंदगी है काट लेते हैं, जिंदगी काटनी थी। इधर सुनाई चलो गल। कैसे आप ऐसा कह सकते हो? आपने अब अपने वो पुराने पल जो हैं उनको भीतर करके आना है, और मैं उनको चटनी बनाना चाहती हूँ। ठीक है। आंखों से पानी निकल रहा है। नहीं, वही ना, क्या कहते हैं ना कि जैसे इंसान को जो गाइड नहीं होती, जहाँ वैसे आप तो हमेशा ही कह देते हैं मैं कौन सी मुझे कौन सी थी, राइट, पर फिर भी होता था, क्योंकि हम तो छोटे इधर आ गए थे, तो आपको लगता है कि आप छोटे से उधर चले गए थे? नहीं, तो कहने का मतलब जैसे यहाँ पे इंडिया में कोई आ जाता आपके घर पे, ताया चाची मामा मामी जो भी होता है, जहाँ आप किसी के तो घर फिर जाते हैं आप माहौल देखते हैं। नहीं, फिर ओके, जो आज जहाँ पर इंडिया में है ताया चाचा मामा नानी सब वो तो कुछ आते नहीं हैं, है, वो तो वो कुछ नहीं। आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो सिखाने वाले होते हैं और हम लोग सीखने वाले होते नहीं, हैं? आजकल तो नहीं, मैं पहले उस वक्त भी नहीं था, भूल जा, उस वक्त भी नहीं था। अच्छा। जिसने सीखना है वो ही सीखेगा, जिसने डूबना है वो डूबेगा ही डूबेगा। नहीं, फिर भी आप जैसे अपने समझो आप नानके जाते हो या दादके जाते हो, तो वहाँ पे क्या माहौल होता है, आप देखते हो, पता लग जाता है डिफरेंट क्या है।
कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो नहीं अच्छा। मैं 26 मेंबरों में रहती थी। हाँ बिल्कुल। मैं दादी दाद के भी जाती थी, नान के भी जाती थी, बुआ के घर भी जाती थी, मासी के घर में भी जाती थी। वहां का माहौल क्या था? क्या मेरी तरह अगर मैंने देखा कि मेरा नाना गंभीर क्यों रहता है, मैंने नाने को देखा कि वो नाना गंभीर क्यों रहता है, मैंने देखा कि मेरा मामा ऐसा क्यों करता है, क्या मेरी ताई की लड़की ने, हम एक ही जगह रहते थे, क्या मेरी ताई की लड़की ने देखा कि उसका मामा क्या करता है, उसका नाना क्या करता है? क्या उसने देखा कि मेरी मौसी क्या करती है, मेरी बुआ क्या करती है? हर इंसान की अपने पर डिपेंड होता है कि वो कैसे जीवन को देखता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसका आयाम क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, वो कहां से मन के लेवल से देखता है जीवन को, संसार के लेवल से देखता है। मोस्टली जो हम लोग हैं, हम रिश्तों के माध्यम से जीवन को देखते हैं और किसी भी माध्यम से जीवन को देख नहीं पाते। हमको देखना नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखना नहीं आता। बिल्कुल, ये तो बात है कि बिल्कुल। दूसरा हमारा आ जाता है समाज। समाज क्या कहेगा? हमारी 1.5 इंच की, 2 इंच की, 2.5 इंच की नाक होती है, जिसके लिए हम 70 साल व्यतीत कर देते हैं। इसको ही बचाना शुरू कर देते हैं और यही कभी बचती नहीं। पर बचेगी कैसे? समाज के मुझे नहीं इतना होता भी क्या है, क्योंकि समाज कौन सी आपकी हेल्प करने आ जाता है। तमाशा देखते हैं खड़कर, कोई भी आपके घर में प्रॉब्लम आती है, कौन आता है? कोई भी नहीं आएगा। और जो आएगा उल्टा ही कहेगा भी ओ ऐसा कहा, उसको नहीं कहना चाहिए, आपको और भड़काता है, भड़काता है। तो आई डोंट थिंक सो भी उस समाज की कोई इशू था, पर चलता है वैसे। समाज एक और दिया मैंने बोला आपको, समाज नहीं, समाज क्या होता है? हमसे ही समाज बनता है। हम जब भी कोई बात करते हैं, हर इंसान का यही है, जब भी वो बात करता है, दुनिया के लोग ऐसा करते हैं जैसे आप दुनिया के लोगों में नहीं है। समाज ऐसा करता है जैसे आप समाज का हिस्सा नहीं हो। हमने ये देखना कि हम क्या करते हैं, हमारी सोच क्या है, हम कैसे जीते हैं। जब हमारा ध्यान हमारे पर होता है तो जीवन इतनी गहरी अनुभूति है जी, इतना गहरा एहसास है जी, ऐसे लगता है रवि कि मैं आज भी उन ऋषियों को पहचान। हम सुनाओ, बच्चे थे, इधर सुनाई जी लोग, तो उन पर ही ध्यान था सब। हाथ फैलाओ। क्योंकि 4 बच्चे हैं, तो आपको पता कितना टाइम उनको देना होता था। सुबह 6 से रात 12 बजे किसी का होमवर्क, किसी की, यहाँ इंडिया की तरह हमारे पास हेल्प तो होती नहीं होती इतनी। तो आपका बिल्कुल ये बात आपने बहुत अच्छी की भी, अपने पर हम ध्यान नहीं देते। वही बात मेरे से लागू होती है, क्योंकि मैंने कभी भी अपने को खुद को ध्यान नहीं दिया। बस ये होता था आज ये करना है, बच्चों का ये गेम्स वगैरह सभी चीजों में मैंने उनको डाला हुआ था। शाम को स्कूल के बाद सारा चलता था, तो कभी टाइम ही नहीं मिलता था अपने पर ध्यान देने का। पर ये भी बात मेरी गलत हो जाती है, क्योंकि अगर आप 5 मिनट भी अपने पर ध्यान दे दो तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जहाँ पर भी मैं आपको पकड़ती हूँ, जहाँ पर भी मैं आपको, आज मेरी क्लास लग रही है, क्लास नहीं लग रही, मेरे को आपके जरिए एक बात करने का मौका मिलता है कि मैं अपनी बात बता सकूं कि जीवन को सुखी कैसे किया जाता है। जी जी जी। और अब मैं अपनी बात करती हूँ। हम जैसे अपने बच्चों को गेम्स में पाया, सब कुछ सिखाया, उनके लिए 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप होमवर्क करवाते थे, सब कुछ। मैं अगर कहूँ मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मेरा था परमात्मा, मेरा एक ही जो था, खस्मों का खस्म जिसको कहते थे, परमात्मा। देख परमात्मा, मुझको तो कुछ आता नहीं, जे है बच्चे, इसको जो सिखाना है सिखा ले, नहीं सिखाना ना सिखा, जे सीखते हैं तो सीख ले, नहीं सीखेंगे तो ना सीखें। मेरे में बेपरवाही थी। फिर आपका शुरू से कह लो भी, जब मुझे नहीं मालूम क्या कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए, हमने कभी सोचा ही नहीं है भी भगवान ने दिए तो खुद ही पालेगा, खुद ही इनको अच्छा बनाएगा। हम होता था भगवान ने हमें दे दिया एज ए मदर, वो हमारी ड्यूटी बन रही है। और जहाँ पर भी एक पॉइंट मुझको मिल गया। अब मैंने जहाँ पर ये देखना है कि मेरे साथ ऐसी घटना क्या हुई थी कि मैंने सोचा कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है।
इसका मतलब है कि कोई घटना तो मेरे आले दुआले वापरी होगी बिल्कुल। जिससे मेरे दिल में ये बात आ गई और मेरा जीवन चेंज हो गया। जी जी जी, डेफिनेटली। जी भी आपने एक मेरे को अच्छा अच्छा पॉइंट दिया है कि अब मेरे को सोचना पड़ेगा कि मैं क्यों चेंज हुई। मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि ये हमारी ड्यूटी है। बीबी कहूगी ये तुम्हारी ड्यूटी है, मैं कहूँ कौन सी ड्यूटी, शायद मैं सबसे ज्यादा ड्यूटी अच्छी की हूँ, पर मेरे को जो अगर आप कहोगे कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, मैं कहूँ कौन सी ड्यूटी ना करवा दे, मैं तो ड्यूटी मेरे से नहीं होगी। आपने मेरे को कह दिया कि ये तेरे को करना ही पड़ेगा, मेरे से नहीं होता। मैं ऐसे भी नहीं कि जिद करती हूँ, मेरे से होगा ही नहीं। मेरे को सहज मते जीवन में चलना अच्छा लगता है। जब आपने कह दिया कि ये तेरे को करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि जो मेरा फ्लो बगता है जीवन का, उसके लिए आप रुकावट डालती है कि तेरे को ये करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ करा ले, मेरा तो जीवन वहीं पर अटक जाता है, कहता है लेकरा। मैं देखती हूँ मेरा जीवन अब कैसे करता है। देवेंद्र वो काम ही नहीं होता, काम ही नहीं होता। पर जैसे हम फ्लो में जाते हैं, जैसे मैं लोगों का देखती हूँ, जैसे बीबी है, जहाँ ताया चाची थे, सब थे, आज तक आंढ गुआंढ सभी को बच्चों की एक शिकायत रहती है, तुमने हमारे लिए क्या किया है, क्या किया है, तुमने कुछ किया है। मैंने बच्चों को वो मौका ही नहीं दिया कहने का। मैंने कहा मेरे से कुछ होता ही नहीं, आप ही कर लो, मुझको भी संभाल लो। मेरे से मैं कैसे संभालूंगी जब मेरे को तो मुझको पता ही नहीं कि मैंने अपने आप को नहीं संभाल पाई, आप लोगों को कैसे संभाल पाऊंगी। ऐसे लगता है मेरे को एक काम किया है, आज भी परमात्मा उन ऋषियों को पहले कदम पर ही मेरे से सदा तुम सुनाओ। गोल करवा दिया। इधर सुनाई चलो गल। मैं उसको परमात्मा कहती हूँ। हाथ अगर लगाओ। कोई परमात्मा को नहीं मानता, वो कह देगा समझ, तुम्हारे में समझ थी। जी जी जी। जैसे मैं कहूंगी कि मैं कहूंगी मेरे में समझ थी, नहीं, और मेरे में समझ हो, मेरे जैसी कमरी में समझ होगी, नहीं, समझ नहीं थी। ये परमात्मा की रहमत थी, क्योंकि मेरा जो वजूद है, अस्तित्व है, इस चीज को ज्यादा ग्रहण करेगा। और जो नास्तिक है वो कहेगा आप समझदार थे, आपको भीतर आपके समझ थी, और उस समझ से आप गोल कर पाती थी। वो नास्तिक इंसान ऐसा कहेगा। और मैं कहूंगी कि नहीं, ये परमात्मा की रहमत थी। ये नास्तिक और आस्तिक की सोच होगी। और मैंने सदा ही, जैसे बच्चा हुआ, मोनिका हुई, मेरा सदा निशाना, इसको परमात्मा सबसे ज्यादा गहरी कौन सी चीज मिलनी चाहिए कि गोल हो जाए, वो है आजादी। बचपन से ही, ऐसे नहीं कि 2 साल की 6 साल की होगी स्कूल गई तब से आजादी। छोटे से बच्चे से ही जब वो रुड़ने लगी, उसकी आजादी। मैंने उसके पीछे हो जाना, वो रुड़कर कहाँ जाती है, उसने पौड़ी चढ़ जाना। मेरे को पता है कि बच्ची है, वो पौड़ी उतरेगी, वो गिर सकती है। मैंने कहा एक बार गिरेगी तो दूसरी बार नहीं गिरेगी, गिरती है गिरने दो। उसने एक बार 5 पौड़ी थी, गिरती अपने जो जैसे होती है स्टेप्स होते हैं, फिर 5 के बाद चौकड़ा आ जाता है, फिर उसके बाद फिर हमारी पौड़ी चढ़ती है, ऐसा था है? और 5 पौड़ी चढ़ती है और 5 पौड़ी से वहां पर बैठती है, और फिर उसको लगता है कि मैं ऐसे ही सिर नीचा करके मैं नीचे को उतरूंगी। वो वैसे ही जैसे ऊपर को जाती है वैसे ही नीचे आने लगती है। वो कैसे आ सकती है, और वो देखिए इस तरह करके नीचे गिरती जाती है। मैंने नहीं कुछ कहा, वो मेरी ओर देख के उसके चोट लगती है, और वो मेरी तरफ देखती है, मैं दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लेती हूँ कि मेरे को दिखा ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और वो चुप कर जाती है, तो फिर पौड़ी चढ़ना शुरू कर देती है। जब वो पौड़ी चढ़ के हट जाती है, रुक जाती है, आराम से बैठ जाती है, तब मैं देखा कि उसके कहीं चोट जो अगर लगी है तो मैं उस पर कुछ कर दूं। हाँ, और हम होते हैं जो पहले भाग जाएंगे उसको पकड़ने के लिए, भी चोट तो नहीं लगी कोई। तो यही तो डिफरेंस है ना। आज सभी, आप तो 1% में आते हो ना, बाकी 99% तो सभी अपना रोल करते रहते हैं। अभी गिर गई है, उसको उठा लो, प्यार करो। जहाँ सास ससुर, जहाँ माँ बाप साथ होते हैं, वो गुस्सा होने लग जाते हैं आपसे, आपने इसको जाने क्यों दिया, ये
जो नॉर्मल लाइफ का नहीं हम स्टैंडर्ड है। जैसे हम किनारे पर, सड़क के किनारे पर जाते हैं। आपको पता है मुझको मॉर्निंग वॉक का बहुत शौक है, तो सड़क के किनारे पर जाते हैं। मेरे साथ डेवी है और मेरे साथ मोनिका है, मैं उनको साथ लेके जाती हूँ। और मोनिका ने और डेवी ने बच्चे हैं, बच्चों ने करना ही है कि सिंपल सड़क पर सीधे तो चलना नहीं, उन्होंने देखना है कि हम जहाँ पर हम गिरते जाएं, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर उन्होंने चलना है। और गिरते हैं तो गिरने दे। मैं जो अगर वो टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर चलते थे, मैं कहती थी कि चलो, मैं कभी रोकती नहीं थी। अगर गिरते थे तो उस वक्त मैं उनकी ओर देखती नहीं थी। जब वो गिर जाते थे, खून भी निकलता था, चोट लगती थी, तब उनको कहना अब दूसरी बार मैं जाती हूँ, तो वो काम नहीं करते थे। मेरा बहुत ज्यादा गहरा प्रैक्टिकल के मेरे आगे ही आप गिर जाओ, मैं उठा लूंगी, मेरे आगे ही आप बेहोश हो जाओ, मैं हॉस्पिटल में ले जाऊंगी, पर मेरे आगे ही तुम जीवन में ऐसे सीख लगता है रवि सीख कि जाओ। मैं आज भी उन ऋषियों को हम सुनाओ, इधर सुनाई चलो बात। इसलिए मेरे को लगता है हमने कुछ किया ही नहीं। क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे देवेंद्र, सिर्फ हमको 5 साल तक काम करना पड़ेगा, उसके बाद हमको काम नहीं करना पड़ेगा। काम हो गया, काम नहीं करना पड़ेगा। अगर हम उंगल पढ़ के, मैं तेरे को बचपन से ही उंगल पढ़ के तेरे दिमाग को इतना सुस्त कर दूंगी, उसको सोचने जोगा नहीं बनाने दूंगी, उंगल पढ़ के ही तेरे से सब कुछ करवाती चली जाऊंगी, तो कब सीखेंगी? मर जाएंगी, बुरी हो जाएंगी, मर जाएंगी, पर तेरे को आएगा नहीं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। जे तो 4 साल पहले ही जे मेहनत करनी पड़ेगी। 5वें साल आप देखोगे कि बच्चा कैसे करता है, उसके बाद आप रिटायर, जहाँ तो आप उम्र भर रिटायर नहीं होगे, जहाँ आप 5 साल में रिटायर हो जाओगे। ये तो 5 साल में ही रिटायर होना। अभी तो पता है, मेरे बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जैसे आपने समझाया भी ऐसे करना चाहिए, करना भी ऐसे ही चाहिए, पर वो आदत पड़ी होती है, वही आदत की फिर बात आ जाती है, पर कभी सोचते भी नहीं हम लोग। ये भी बात है, सोचते ही नहीं है कि इसको अभी आजादी दे दे, या कुछ भी आप बातें जो करने हैं वो सोचते ही नहीं। मुझे लगता है 99% लोग नहीं, मैं भी बीच में आती हूँ, नहीं सोचते हैं। बस हम कहते हैं ये गिरे ना, इसको चोट ना लगे, प्रोटेक्शन में ज्यादा मोड में रहते हैं। और मैं चाहती थी कि जो भी चोट लग रही है मेरे आगे लगे। बिल्कुल, अगर इन्होंने गिर जाना है तो गिरे, जी जी, मैं उनको गिरने का मौका देती थी, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए कि अगर हम ऐसे गिरते हैं तो हमारी चोट लगती है, हमने ऐसे नहीं गिरना, हमने सीधे खड़े रहना है। हाँ, वो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी होता है। हम सारी उम्र बच्चों को, माँ बाप सोचते हैं हम बच्चों को पढ़ने के लायक, खड़ने के लायक बनाते हैं। मैं कहती हूँ 99, आपका नंबर लेती हूँ, 99 माँ बाप बच्चों को अपाहिज बनाते हैं। उनका मानसिक अपाहिज होना लाजमी है जब माँ बाप उनको प्रैक्टिस में नहीं डालते। इसी बात पर मुझे एक बात और याद आ गई, जैसे आजकल बड़ा इंडिया में, खास करके पंजाब में, वैसे शायद सभी कहीं हैं, बच्चों को, लड़कियों को भेजने की बड़ी लगी है बाहर मुल्क में। सिर्फ उनको ये लगा भी हमारे बच्चे चल जाएं, पर उनको ये नहीं, जैसे मैंने काफी बच्चों को देखा वहाँ पे, उनको रोटी बनाना तो आता नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ पे जाकर बेचारे क्या करते हैं, ब्रेड और बिस्कुट खाते हैं। तो मैं तो यही सबको कहूंगी भी थोड़ा बहुत उनको भी काम सिखा दें, जाने से पहले कम से कम वो अपना खाना तो खुद खाना बना सके। हाँ, बना सके, क्योंकि आपने भी देखा होगा कनाडा में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है बच्चों का, उनको चाय तक नहीं बनानी आती। खास करके लड़के लोगों की तो जहाँ के माँ बाप ने बगाड़ के रखा है कि हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, जी, बगाड़ के रखा है। हाँ जी। एक बात मेरे में भी आती है, जहाँ पर आपकी एक बात उठाती हूँ, माँ बाप जे क्यों सोचते हैं कि हमारा जे बेटी है, बेटी को, हमारी को अच्छा वर चाहिए, अच्छे इंसान के साथ इसकी शादी होनी चाहिए। लड़के के बारे में क्यों नहीं सोचते? लड़के क्यों, आपके लड़के इतने ही बेहतरीन हैं कि आपको पता है कि अगर दूसरे घर की लड़की आएगी तो आपका बेटा अपने आप को सुखी बना लेगा। अगर जिसके साथ मैरिज हो रही है वो अच्छी ना हुई, आपके बेटे का जीवन कितना दुखी हो जाएगा। और आप किस सोच पर खड़े हो
कि आपके बेटी को तो अच्छा बर चाहिए और आपके बेटे को अच्छी दुल्हन मिलनी चाहिए। ये कैसी सोच है, ये कैसी रीत है कि आपने बच्चों को इतना ही अच्छा बना के रखा है कि उनको कोई भी तकलीफ आए, लड़के लोगों को कोई भी तकलीफ आए, आपके लड़के लोग एकदम अपने आप को सीधा कर लेंगे, सही कर लेंगे, कैसे करेंगे? उन ऋषियों को पहचान। मेरे हिसाब से तो बच्चों को भी हम सुनाओ। आप लड़के देख ही रहे हो। इधर सुनाई चलो गाना। बिल्कुल, तो उनको तो बिल्कुल कुछ नहीं आता। चलो लड़के तो हाथ ठीक है, हिलाओ। आजकल तो इंटरनेट पर देख कर कुछ ना कुछ कर लेती हैं, उनके हाथ हट जाते हैं, क्योंकि देखो इंटरनेट है, बता देगा, पर बनाना तो आपने है ना, है ना, कैसे स्टोव को हैंडल करना, कैसे तवे को हैंडल करना, कैसे रोटी को करना, वो तो दिखा देगा। फिर बच्चे कहते थे सारा कुछ मिल जाता है खाने को, तो वो फिर कितनी मनी है, फिर तो आप कमाओ और खाओ, आपकी सेविंग तो कोई नहीं होती उसमें, क्योंकि आपको पता है कितना खाना, जेकर एक डंग का भी खाना लेते हैं हम लोग, कम से $20 लग जाते हैं वहाँ पे, वो भी जो मैकडॉनल्ड नहीं चलो वहां पर तो $20 लगते हैं, जहाँ पर कितना लगता है? आप हमने रात 2 सब्जी मंगाई, हाँ जी, दही भल्ले मंगाए, हाँ जी, की मंगाया 2 दही भल्ले 2 सब्जी, हाँ जी, कितने लग गए? 850-900 लग गया। हाँ, लग गया। तो जहाँ का जो आम इंसान है वो कैसे वो कैसे लगाएगा? क्या वो लगा पाएगा? अगर हमारे को वहां पर 2 सब्जी के $890 देने पर क्या हम कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। हमने करेंसी को चेंज नहीं करना, हमने देखना है कि करेंसी को चेंज क्यों करें? क्योंकि वहाँ की करेंसी वहाँ पे कम करती है, यहाँ की करेंसी यहाँ पे कम करती है। उसके हिसाब से जहाँ पर कितनी महंगाई है, महंगाई है यहाँ पे भी। तो मेरे तो ये कहने का मतलब है, जो माँ बाप बच्चों को बाहर भेजने की सोचते हैं, तो चाहे लड़का है चाहे लड़के, दोनों को कम से कम कुछ सिखा दें, खाना बनाना सिखा दिया, कपड़े धोना, चलो वहाँ पे तो मशीन वगैरह होती है, पर फिर भी मेरे हिसाब से आना चाहिए। अभी आप के भी बच्चे, आपने भी, देवी भी बहुत अच्छा कुक कर लेता है, बिल्कुल, प्रदीप और टोनी भी बहुत अच्छा कुक कर लेते हैं। मैंने उनको कम से कम जो रोज की जरूरत है उनको आनी चाहिए बच्चों को। मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है कि तकरीबन 13 साल हो गए ने मैंने खाना नहीं बनाया। कभी कभी अपनी मर्जी से खाना बनाती हूँ, नहीं तो मेरे को बना बनाया ही मिलता जाता है। हाँ, मोनिका बना ले, हरियाणा बना ले, देवी बना ले, मेरे को, मैं बनाती नहीं देवेंद्र, क्योंकि उन्होंने अपनी पसंद का खाना बनाना है और मेरे को भी उनसे मिल जाता है। अगर नहीं मिलेगा, अगर मैंने नहीं बनाना तो मैंने नहीं बनाना। तो आपको पता है कि अगर मेरे सिर में भी दर्द होगा तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ, अगर मेरा मन में कोई बात चलती हूँ तो भी मैंने खाना नहीं बनाना। मैं खुश होती हूँ तो फिर खाना बना देती हूँ, फिर जहान को खिला देती। नहीं, ये तो जीवन की रोज की बातें हो जाती हैं। बहुत अच्छा, ऐसे ही चलता है। ये है हमारा रिश्तों के थ्रू जर्नी, जो हम देखते हैं, रिश्तों के थ्रू यात्रा करते हैं, संसार को देखते हैं, हम देखते हैं कि संसार में हम कैसे बहते हैं, रिश्ते कितने प्यारे होते हैं, वही रिश्ते कितने दुखदाई बन जाते हैं। अमेजिंग। हाँ जी, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और मैंने हमने ड्रामों में या मूवीज में भी बहुत बार देखी, पर्सनली भी मैंने देखी है। जैसे 2 पार्ट है इसके, एक तो होता है ना, जैसे नूह घर आती है, बहू घर में आती है, उस थोड़ा सा बैठती है, चल जाकर चाय बना कर ले, चल चल, वहां से ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते हैं, चाय बना कर लेके आओ, ठीक है, वो जाती है, चाहे सफर कितना हो। जब जवाई हमारे घर में आता है, हम उसको कैसे सोफे पर बैठाते हैं, ऐसे करेंगे, क्यों वो ज्यादा वो है राजकुमार, जो बेटी आती है उसको आप ऐसे क्यों नहीं ट्रीट करते? मुझे नहीं अच्छा लगता ये। बिल्कुल ही अच्छा लगने वाली बात ही नहीं, क्योंकि अपनी बेटी से प्यार है, फिर क्या जवाई आपकी बेटी को बहुत प्यार खुश करेगा। नहीं, नूह जो आपका सब कुछ करती है, नूह के साथ वो भी व्यवहार है, वो जवाई के साथ, उन ऋषियों को जवाई कुछ नहीं करता, आकर बैठ जाता है, जवाई 2 लगाए उसके, जवाई क्या है, तू बैठे थे चाय पियो, ठीक है, अकड़ जाते हैं, क्यों अकड़ाते कौन है? हम पर जो नूह जाती है उसको तो भी पूरा राइट है घर में जाकर बैठे, उसको चलो सफर से आते हैं, रिलैक्स हो, एक दिन तो उसको भी देना चाहिए ना सभी को, जो उसके बाद तो उसकी जिम्मेवारी है ना दीदी। बिल्कुल।
मुझे नहीं ये बात अच्छी लगती। नहीं, जो घर होता है वो बहू से बनता है। ठीक है, मैं मानती फिर हूँ। उसको नहीं, बहू से बनता है। फिर बहू को अगर आप बहू की जितनी करोगे तो फिर घर सुंदर कैसे बनेगा? जवाई तो पुराना है, वो तो घर में आया है, मेहमान है, वो तो चला जाएगा। अगर घर की महारानी से कोई आप नौकरानी बनाओगे तो फिर घर में स्वर्ग कहाँ से उतरेगा? चलो जी, मैं ये बात मान भी लेती हूँ भी जो जवाई आया वो पुराना चला जाएगा, मैं मानती हूँ। पर जब बहू घर में आती है, जैसे आप घूमने गए हैं, घर में आए हैं, अपने रिश्तेदारों 4-5 दिन रहकर वापस आए हैं, तो कम से कम उसको साथ तो लेने दो। एक दिन तो उसको ऑफ कर दो भी सफर से आए हैं। मैं सफर की बात कर रही हूँ, लोकल बात नहीं, भी सफर से आती है, उसको थोड़ा सा, पर सभी का अपना अपना है, मेरी अपनी राय है। चलो हम इस बात को फिर ले उठाएंगे। हाँ जी, खुश Thank रहो, you. खुश रहो। थैंक यू जी।